तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देखिए मार्केट के बारे में। और मार्केट की अगर बात करें तो काफ़ी वोलेटिलिटी हमको मार्केट में देखने को मिल रही है। एक दिशा यहाँ पर तय नहीं कर पा रहा है मार्केट, ना ही देखिए ऊपर जा रहा है मार्केट, ना ही नीचे जा रहा है। काइंड ऑफ एक रेंज बाउंड मार्केट ये हो गया है। अब यहाँ से मार्केट देखिए ऊपर जाएगा या हमको मार्केट में और करेक्शन देखने को मिल सकती है, उसके पीछे के रीज़न और रैशनल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दो बड़े एनालिस्ट जो हैं, इकोनॉमिस्ट, जो बड़ी एंटिटी के स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनका यहाँ पर क्या कहना है। उनकी तरफ से कुछ बड़े स्टेटमेंट हमको आते हुए देखने को मिले हैं, बिल्कुल कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट है दोनों के। तो उन दोनों के स्टेटमेंट्स को हम समझने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे की हमारी यहाँ पर देखिए रणनीति क्या होनी चाहिए, एज ए इन्वेस्टर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ अलॉन्ग विद दिस डेटा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और इसी वीडियो में हम एफएल के बारे में बात करने वाले हैं। एफएल के रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट है, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और एफएल के बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ इंसाइट्स आपको मैं देने वाला हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। ओवरऑल काफ़ी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं, देखिए जो बड़े दिग्गज हैं उनका क्या कहना है मार्केट को लेकर। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कल की डेट में ये स्टेटमेंट आया है जेमी डायमंड से। और जेमी डायमंड बेसिकली जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ हैं। और उनका कहना है कि देखिए ब्रेस योरसेल्फ फॉर एन इकोनॉमिक हरिकेन। तो उनका कहना है कि अपने आप को आप ब्रेस कर लीजिए। हमको यहाँ पर मार्केट में स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है, बिकॉज यहाँ पर फेड इंटरेस्ट रेट हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। यूक्रेन वॉर जो है अभी भी यहाँ पर समाप्त होने की तरफ नज़र नहीं आ रहा है। और जब इतने बड़े जेपी मॉर्गन चेस, सभी को पता है कितनी बड़ी एंटिटी है, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है ग्लोबली, तो उसके सीईओ की तरफ से ये बयान आना एक कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पर क्रिएट करता है। तो उनका कहना है कि यहाँ पर हमको इकोनॉमी के साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी उसी प्रकार का हमको रिएक्शन देखने को मिल सकता है। उनका कहना है कि देखिए यहाँ पर क्वांटिटेटिव टाइटनिंग होती हुई नजर आएगी। अभी एक दो हफ्ते में एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है, उसमें यहाँ पर क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात डेफिनेटली उस सामने आएगी। और यहाँ पर रेट हाइक्स 50 बेसिस पॉइंट्स की यहाँ पर रेट हाइक तो डेफिनेटली होने ही वाली है। लेकिन अभी रिसेंटली फेड की अभी कल ही दोस्तों मीटिंग हुई है, उसमें बोला देखिए उन्होंने कि यहाँ पर नेक्स्ट कपल ऑफ मीटिंग्स में भी यहाँ पर जो है 50 बेसिस पॉइंट्स हाइक किए जा सकते हैं, क्योंकि अब इन्फ्लेशन इनके लिए बहुत बड़ी वरी हो चुका है। 40 साल के हाईएस्ट पे हमको इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि जो है हॉकिश स्टांस ही हमको देखने को मिल रहा है। बाकी लेट्स सी एफओएमसी में यहाँ पर क्या चीज़ें निकल के सामने आती है वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो उनका कहना है कि जो है रेट हाइक्स यहाँ पर हो सकती है, बैलेंस शीट यहाँ पर जो है स्क्वीज हमको होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि ऑयल कोड हिट $150 टू $175 पर बैरल। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर इतना यहाँ पर टच हो गया तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया जैसी इकोनॉमी पे कितना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये उनका स्टेटमेंट है विच इज़ रियली नेगेटिव। कमोडिटीज़ की प्राइस की बात करें, फूड एंड फ्यूल की बात करें, तो ये सारी जो है फैक्टर्स हैं जो उनको यहाँ पर वरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो दे आर सेइंग यू वुड बेटर ब्रेस योर सेल्फ। चलिए ये तो इन्होंने बोल दिया, लेकिन इसी के कॉन्ट्ररी एक और स्टेटमेंट आया है जेपी मॉर्गन एंड कंपनी के ही दोस्तों एक स्ट्रेटेजिस्ट है, उनका क्या कहना है चलिए हम समझते हैं। तो देखिए ये है, और इनका भी स्टेटमेंट आज ही के दिन यहाँ पर आया है। और इनका कहना है कि मार्को कोलानोविक जो इनका नाम है, इनका कहना है कि देखिए इनका पॉजिटिव स्टांस है। बेसिकली इनका कहना है कि वी सी सनी स्टॉक्स एज जेवी डायमंड ब्रेसिस फॉर स्टॉर्म। तो इन दोनों के जो स्टेटमेंट है कॉन्ट्रा हैं, दोनों के स्टेटमेंट जो है एक दूसरे से जुदा है। लेकिन मार्को का क्या कहना है, देखिए वे रिमेन पॉजिटिव ऑन रिस्की एसेट्स। रिस्की एसेट मतलब इक्विटी, ड्यू टू नियर रिकॉर्ड लो पोजिशनिंग, बियरिश सेंटिमेंट एंड आर व्यू दैट देयर विल बी नो रिसेशन गिवन सपोर्ट फ्रॉम यूएस कंज्यूमर। तो यूएस कंज्यूमर्स की वजह से तरफ से जो सपोर्ट आएगा उसकी वजह से रिसेशन यहाँ पर नहीं आएगा, ऐसा इनका मानना है। ग्लोबल पोस्ट कोविड रीओपनिंग ट्रेड की वजह से यहाँ पर उसका फायदा मिलेगा। चाइना स्टिमुलस एंड रिकवरी, तो चाइना की बात करें तो चाइना में भी यहाँ पर रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। जो कोविड है, जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो धीरे धीरे यहाँ पर लिफ्ट ऑफ होती हुई नजर आ रही है। तो उन्होंने अपने क्लाइंट्स को एक नोट में कहा है कि दे आर पॉजिटिव ऑन रिस्की एसेट्स। तो इन दोनों के स्टेटमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रा है। और जब हम बात करें मार्को कोलानोविक की, तो ये भी जेपी मॉर्गन चेस के ही स्ट्रेटेजिस्ट हैं। और जब हम डायमंड की बात करते हैं तो जेपी मॉर्गन के सीईओ हैं जेमी डायमंड। तो दोनों सेम ही एंटिटी के जो हैं, आप कह सकते हैं कि एक सीईओ है, एक स्ट्रेटेजिस्ट है, लेकिन दोनों के स्टेटमेंट यहाँ से बिल्कुल अलग हमको देखने को मिलते हैं। एक मार्केट पे पॉजिटिव है, एक मार्केट पे नेगेटिव है। तो अब हमको क्या करना है, इन दोनों के स्टेटमेंट से तो यहाँ पर कोई भी डिसीजन हम नहीं ले पा रहे। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और हमारा एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये होना चाहिए कि देखिए हमको लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में निवेश करना है, क्योंकि मार्केट में ये सारी चीज़ें आती रहेगी।
और मार्केट मेरे हिसाब से यहाँ पर रेंज बाउंड रह सकता है। 2022 की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में हमको अगले 1-2 क्वार्टर में कोई ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी भी यहाँ पर स्थिति सामान्य नहीं है, ना ही स्थिति यहाँ पर पॉजिटिव है, ना ही यहाँ पर नेगेटिव है। सेंट्रल बैंक जो है यहाँ पर इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए रेट हाइक कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन डाउन आएगा। लेकिन इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए अगर रेट हाइक करेंगे तो उसकी वजह से रिसेशन का भी फियर है। बाकी रिसेशन यहाँ पर आएगा नहीं आएगा ये तो बात की बात है, तो मार्केट इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए मार्केट रेंज बाउंड है, ना ही करेक्ट हो रहा है, ना ही आप देखिए हमारे इंडिया की बात कर रहा हूँ। हालांकि यूएस मार्केट में तो नेस्डेक की बात कर लीजिए या फिर एसएनपी की बात कर लीजिए, ऑलमोस्ट 20% एसएनपी और 25% से ज़्यादा नेस्डेक करेक्ट हो चुका है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी अभी भी यहाँ पर रेजिलियंट है। जीडीपी की बात करें तो बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स यहाँ पर हमको जीडीपी के आते हुए देखने को मिले हैं, तो ये सारी चीज़ें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। तो मेरे ख्याल से अभी हमको बिल्कुल ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए। मार्केट स्पेसिफिक अभी आप मत रहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, जहां पर अच्छे वैल्यूएशन आपको मिल रहे हैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। लमसम बिल्कुल मत लगाइए जहां पर ओवर वैल्यूएशन है। 70-80 के पी पे जो कंपनीज ट्रेड कर रही है, जिनकी अर्निंग्स यहाँ पर 20% ग्रो हो रही है, 15 से 20% ग्रो हो रही है, वहां पर अभी आपको सतर्क रहना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों पे आपको वैल्यूएशन का ध्यान यहाँ पर रखना है, और जहाँ पर अच्छे वैल्यूएशन हो चुके हैं, जो बीटन डाउन सेक्टर्स हैं, वैल्यूएशन अच्छे हो चुके हैं, वहाँ पर धीरे धीरे एक्यूमुलेट आपको करना चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, लॉन्ग टर्म का अप्रोच रखिए, ये हमेशा नहीं रहने वाला है दोस्तों। देखिए फेड की बात करें तो थोड़े टाइम बाद फेड भी यहाँ पर जो है मार्केट फेड की जो है इंटरेस्ट रेट्स हाइक हैं उनको भी यहाँ पर डिस्काउंट करता हुआ नजर आएगा। बात करें रशिया यूक्रेन की, तो रशिया यूक्रेन की जो सिचुएशन है वो भी यहाँ पर अभी तक सुधरती हुई नजर नहीं आई है। इवन देखिए रशिया इंटेंसिफाइज अटैक्स इन ईस्ट एज यूएस बूस्ट वेपन टू यूक्रेन। तो यूएस यहाँ पर बेसिकली एडिंग फ्यूल टू फायर बाय सेंडिंग लॉन्गर रेंज रॉकेट, तो यूक्रेन को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है यूएस। तो यूएस से आप कह सकते हैं कि आग में घी डाल रहा है, तो ये जो है इंटेंसिफाई हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये भी दोस्तों देखिए लॉन्ग टर्म नहीं रहने वाला, अगले आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में रशिया भी यूक्रेन वॉर भी हमको यहाँ पर समाप्त होती हुई नजर आएगी। लेट्स सी किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर सप्लाई चेन इश्यूज भी हमको सही होते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अगले 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में हमको देखनी है, और यही एक मौका है कि मार्केट जब रेंज बाउंड रहेगा तो हमारे पास जो जो कैश फ्लोज आ रहे हैं उनको हमको डिप्लॉय करना है धीरे धीरे। मार्केट का नज़रिया आपको लंबा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं लंबे रेंज की बात करूं तो निफ्टी 50 की बात करें तो आप देखिए लॉन्ग टर्म में मार्केट आपको हमेशा ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए आज से पहले रिसेशन यहाँ पर पहले भी आए हैं, यहाँ पर जो है क्वांटिटेटिव ईजिंग हमको होती हुई देखने को मिली 2012 के आसपास। सेम सिचुएशन थी, उस टाइम में भी इन्फ्लेशन काफ़ी था। 2016 के आसपास डिमोनेटाइजेशन आया, 18 के आसपास कैपिटल गेन टैक्स आया, कोविड आया, अब यहाँ पर ये रशिया यूक्रेन आ गया। ये सारी चीज़ें हमको होती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे अगर आपको भरोसा है तो मेरे को लगता है कि आपको यहाँ पर बने रहना है, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। जीडीपी हमारी ग्रो यहाँ पर होगी। अभी देखिए इतना प्रेशर होने के बावजूद यहाँ पर जीडीपी के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, ठीक है। इंडिया की जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। हालांकि देखिए गवर्नमेंट का जो डेटा है वो यहाँ पर 7-8% के आसपास है रिटेल का, लेकिन हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन स्टिल आप देखेंगे तो अदर इकोनॉमीज जो यहाँ पर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है उनके मुकाबले हमारी जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। और एफआईज अभी यहाँ पर सेल कर रहे हैं, लेकिन देर सवेर उनको यहाँ पर आना ही पड़ेगा, और जैसे ही एफआईज आएंगे तो आपको फिर से मार्केट में एक रैली देखने को मिलेगी, एक फिर से बुल फेस चालू होता हुआ देखने को मिलेगा। बस पॉइंट ये है कि हमको यहाँ पर सर्वाइव करना है मार्केट में, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स के साथ अपना होराइजन लंबा रखना है, पेशेंस रखना है, कन्विक्शन अपना बिल्ड करना है, बोरोड कन्विक्शन पे नहीं जाना है, वैल्यूएशन का हमेशा ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपको मैं हमेशा बताता हूँ और अभी भी वापस बता रहा हूँ। तो चलिए ये बात हो गई मार्केट की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं देखिए एफएल के बारे में। एफएल में यहाँ पर क्या अपडेट है, तो एफएल में दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, देखिए अभी रिसेंटली कल ही के दिन यहाँ पर एक्विजिशन किया है एफएल इंडिया लिमिटेड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर ट्रस्ट ने यहाँ पर एक्वायर किया। मतलब इनसाइडर बाइंग हमको यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग होती हुई देखने को मिली है कल की डेट में, और अच्छा खासा यहाँ पर क्वांटिटी उठाई है। 74,000 2300 के आसपास की क्वांटिटी यहाँ पर बाई की गई है। तो थोड़े टाइम पहले भी 20 मई के आसपास जो डायरेक्टर हैं विवेक नारायण गौर, उन्होंने बाई किया था। अभी इनसाइडर्स यहाँ पर अगेन बाय कर रहे हैं। तो एफएल की बात करें तो मुझे लगता है एफएल इंडिया का बिजनेस दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस है, और इसके पीछे के रीजंस हम कई बार बात कर चुके हैं ऑलरेडी। मार्केट कैप 13,000 करोड़ का है, स्टॉक का पीए आपको डेफिनेटली ज़्यादा देखने को मिलेगा इंडस्ट्री के मुकाबले, लेकिन जिस प्रकार की ग्रोथ है एफएल इंडिया की, अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर
63% की टॉप लाइन में ग्रोथ है, 100% की टॉप लाइन में ग्रोथ है पिछले 3 सालों से। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, मतलब ऑलमोस्ट 50% के आसपास कंपनी अपनी टॉप लाइन बॉटम लाइन को ग्रो कर रही है, अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन कर रही है। गाइडेंस जो है यहाँ पर 25 से 30% की है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो एफएल इंडिया का वैल्यूएशन मुझे लगता है यहाँ पर दोस्तों अच्छा है, लेकिन मार्केट सुप्रीम है, मार्केट इसको हो सकता है और नीचे गिरा दे और ये आपको कभी 30-40 के पी पे देखने को मिले तो उस टाइम तो और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा, बहुत ही वैल्यू बाय यहाँ पर हो जाएगा एफएल इंडिया। लेकिन अभी भी आप इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इनसाइडर्स यहाँ पर बाय कर रहे हैं तो वो भी पॉजिटिव है। और साथ ही साथ बिजनेस के रिगार्डिंग अगर बात करें तो क्यों यहाँ पर डिजिटल एडवर्टीजमेंट से जुड़ी हुई कंपनी यहाँ पर ग्रो कर सकती है, चलिए उसके बारे में बताते हैं। तो एक रिपोर्ट में यहाँ पर पढ़ रहा था दोस्तों अभी, तो ये है देखिए, अभी 2 वीक पहले की रिपोर्ट है, ग्लोबल यूके एड स्पेंड बाउंस बैक। तो यूके जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वहाँ पर एड स्पेंडिंग जो है वापस से बाउंस बैक कर रही है, बट द इंडस्ट्री इज नॉट आउट ऑफ द चॉपी वाटर्स येट। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन का भी माहौल है। इन्फ्लेशन में बेसिकली एड स्पेंडिंग यहाँ पर कम होती हुई देखने को मिलेगी जो बड़ी एंटिटीज़ हैं। अभी स्नैपचैट के सीईओ ने भी यहाँ पर बयान दिया था जो थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था। उसकी वजह से डिजिटल एड स्पेंडिंग रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है, एड टेक रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, वो हमको करेक्ट होती हुई देखने को मिली, उसमें एफएल भी शामिल था। लेकिन आगे आने वाले समय में इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि यहाँ पर डेफिनेटली ये ग्रो करेगा मार्केट। जो कोविड के बाद से अगर हम देखें तो यहाँ पर यूके का मार्केट 8 बिलियन यूरो पे यहाँ पर मार्केट इमर्जिंग देखिए इमर्जिंग लार्जर देन अप्रैल 2020 8 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग का यहाँ पर जो है डेटा था। अभी फोरकास्ट ये थी आफ्टर देखिए एक मिनट, with the 2021 ad market emerging 8 billion pound larger than April 2021 original forecast of 24 बिलियन। तो यहाँ पर मार्केट इससे ज़्यादा ग्रो हुआ। 24 बिलियन का फोरकास्ट था लेकिन 8 बिलियन पाउंड से ज़्यादा ग्रो हुआ और ओवरऑल 31.9 बिलियन यहाँ पर पाउंड जो है स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट इन यूके लास्ट ईयर इज अ वेलकम साइड फॉर द इंडस्ट्री। तो डेवलप्ड इकोनॉमीज में ही मैं बात करूँ तो अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। और मैं इमर्जिंग मार्केट्स की बात करूँ तो इमर्जिंग मार्केट्स और भी तेजी से ग्रो हो रहे हैं। एक और रिपोर्ट के अनुसार आप देखिए कि अभी 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट है कि यहाँ पर $860 बिलियन का यहाँ पर ग्लोबल मार्केट हो सकता है डिजिटल एडवर्टीजमेंट का बाय 2026। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात हो रही है। और अगर मैं CAGR टर्म्स में बात करूँ तो 15% CAGR बाय 2026 यहाँ पर ग्रो होगा एडवर्टीजमेंट मार्केट, डिजिटल एडवर्टीजमेंट मार्केट। और यहाँ पर कुछ सेगमेंट यहाँ पर 17% से ग्रो हो सकते हैं। और इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें तो कई सारे सर्वेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इमर्जिंग मार्केट्स 20-25% तक ग्रो हो सकता है। और एफएल इंडिया यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त बेनिफिशियरी है। EFGH कैटेगरी में ये ऑलरेडी केटर कर रहे हैं। देखिए एडटेक इंडस्ट्री की मैं बात करूं, एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी डिसरप्शन ऑलरेडी हो रहे हैं डिजिटल स्पेंडिंग को लेकर। एफ की बात करूँ, ये ई हो गया। एफ की बात करें तो फूड टेक इंडस्ट्री में काफ़ी यहाँ पर स्पेंडिंग हो रही है। जी की बात करें तो गेमिंग इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर ग्रो हो रही है। डिजिटल एडवर्टीजमेंट यहाँ पर ज़बरदस्त हो रहा है। एच की बात करूँ तो हेल्थ टेक और एफएल 2.0 के तहत 10 बिलियन कनेक्टेड डिवाइस ये जो है यहाँ पर उसको टारगेट को अचीव करेंगे आने वाले समय में। और जैसे इमर्जिंग टेक जो ट्रेंड है जैसे कि मेटावर्स, तो ये दोस्तों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है एफएल इंडिया के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है एफएल इंडिया में आप निवेश कर सकते हैं। लमसम नहीं करना है, धीरे धीरे आप निवेश कीजिए। अगर हम लेवल्स की बात करें तो अभी भी 32% के करेक्शन पे है। ये जो लेवल है अभी भी देखेंगे तो ट्रेंड अभी नेगेटिव है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। तो ट्रेंड नेगेटिव है। करेक्शन होती है तो अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पर ऐड करने की, लमसम नहीं, बस थोड़ी थोड़ी एसआईपी इसमें कीजिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए। तो ये सारी चीज़ें हैं एफएल इंडिया के रिगार्डिंग। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मार्केट की हमने बात करी, इसके बाद इस वीडियो में एफएल के बारे में हमने इस वीडियो में बात करी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।